हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझे थे। आज के क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है और कह रहा है ऑन द अबव डेट सी रिटायर्ड एंड ए एंड बी एग्रीड टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ कुछ टर्म्स दिया हुआ है जिसको हम एक एक करके समझेंगे और इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने कह रहा है। यहाँ फर्स्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। यहाँ मशीनरी का वैल्यू 10% से घट रहा है, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। मशीनरी का वैल्यू घट रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है और लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ 10% से मशीनरी का वैल्यू घट रहा है। मशीनरी का वैल्यू है 70,000 और 70,000 का 10% 7,000। सेकेंड एडजस्टमेंट है स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5%। यहाँ स्टॉक का वैल्यू 5% से बढ़ रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बाय स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 60,000 और 60,000 का 5% हो जाएगा 3,000। यहाँ स्टॉक का वैल्यू 3,000 से बढ़ रहा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। यहाँ फर्नीचर का वैल्यू 10% से घट रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, इसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। यहाँ फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है 50,000 और यह 10% से रिड्यूस हो रहा है। 50,000 का 10% 5,000। यहाँ फर्नीचर का वैल्यू 5,000 से घट रहा है। टू फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट है देयर वर बैड डेट्स ऑफ 12,000। यहाँ 12,000 का बैड डेट्स हो रहा है। यहाँ बैलेंस शीट में हम प्रोविजन करके रखे हैं 10,000 का और यहाँ बैड डेट्स हो रहा है 12,000 का। यहाँ पर 2,000 का हमको लॉस हो रहा है, इसको हम यहाँ दिखाएंगे टू बैड डेट्स 2,000। यहाँ सारे एडजस्टमेंट को हम बैलेंस शीट में साथ के साथ दिखाते जा रहे हैं ताकि बाद में परेशानी नहीं होगी। यहाँ फर्स्ट एडजस्टमेंट हम किए थे मशीनरी बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। यहाँ मशीनरी का वैल्यू 7,000 से घट रहा है, तो एसेट साइड हम मशीनरी को दिखाएंगे 70,000 माइनस 7,000 63,000। सेकेंड एंट्री हम किए थे स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5%। यहाँ स्टॉक का वैल्यू 5% से बढ़ रहा है, 3,000 से बढ़ रहा है। यहाँ पर हम स्टॉक को दिखाएंगे स्टॉक है 60,000 और 3,000 से बढ़ रहा है 63,000। नेक्स्ट है फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर का वैल्यू 10% मीन्स 5,000 से घट रहा है, यहाँ पर फर्नीचर हो जाएगा फर्नीचर का वैल्यू है 50,000 और यह 5,000 से घट रहा है 45,000। नेक्स्ट है देयर वर बैड डेट्स ऑफ 12,000। यहाँ 12,000 का बैड डेट्स हो रहा है जबकि हम प्रोविजन करके रखे हैं 10,000 का। यहाँ पर 2,000 का हमको लॉस हो रहा है, इस लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैड डेट्स के नाम से डेबिट साइड दिखाएंगे और यहाँ डेटर हो जाएगा 28,000। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 ऑन सीज रिटायरमेंट। सी के रिटायरमेंट पर फर्म के गुडविल का वैल्यू 24,000 है। यहाँ पर सी का शेयर ऑफ गुडविल है 2/10, तो 24,000 का 2/10 4,800 सी का शेयर ऑफ गुडविल होगा। यहाँ पर सी रिटायर कर रहा है, सी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में
सी को उसका शेयर ऑफ गुडविल देगा। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो यह हम पहले समझ चुके हैं कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानेंगे और वही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, तो यहाँ पर ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 5:3 और गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा 5:3। तो यहाँ पर ए और बी 5:3 के रेशियो में सी को शेयर ऑफ गुडविल देगा, तो 4800 का 5/8 3000 ए देगा और 4800 का 3/8 बी देगा 1800। यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ए बी सी ए बी और सी। यहाँ सबसे पहले हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। ए का कैपिटल है 30,000, बी का 40,000 और सी का 10,000। अब यहाँ पर सी शेयर ऑफ गुडविल ले रहा है ए से 3,000 और बी से 1,800, तो यहाँ पर सी का कैपिटल बढ़ जाएगा, हो जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए से ले रहा है 3,000 बाय बीज कैपिटल अकाउंट। बी से ले रहा है 1,800 और यहाँ पर ए और बी का कैपिटल 3,000 और 1,800 से घट जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल घट रहा है 3,000 से और बी का कैपिटल घट रहा है 1,800 से। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ सी। यहाँ पर कह रहा है न्यू फर्म का जो टोटल कैपिटल होगा वह उतना ही होगा जितना सी के रिटायरमेंट से पहले था और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। तो कैपिटल को एडजस्ट हम पहले कैपिटल अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। यहाँ देखते हैं कैपिटल अकाउंट में और क्या क्या आएगा। यहाँ बैलेंस शीट में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस है, दैट मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पर 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 80,000 का 5/10 40,000 ए को मिलेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 40,000 से ए का कैपिटल बढ़ जाएगा, 80,000 का 3/10 बी को मिलेगा। 24,000 से बी का कैपिटल बढ़ जाएगा और 80,000 का 2/10 सी को मिलेगा। 16,000 से सी का कैपिटल बढ़ जाएगा। अब यहाँ बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 40,000। जनरल रिजर्व को भी हम ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 40,000 का 5/10 ए को मिलेगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 20,000 से ए का कैपिटल बढ़ जाएगा, 40,000 का 3/10 बी को मिलेगा 12,000 और 40,000 का
2/10 सी को मिलेगा 8,000। अब यहाँ बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। 14,000। यहाँ पर 11,000 का लॉस हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स कि यहाँ लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू ए, बी और सी। 11,000 का 5/10 ए का लॉस होगा। 11,000 का 3/10 बी का लॉस होगा और 11,000 का 2/10 सी का लॉस होगा। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा 2। रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस से पार्टनर का कैपिटल घटता है तो इसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। 5,000, 500, 3,300 और 2,200। अब यहाँ पर सी रिटायर कर रहा है तो यहाँ पर हम सी का बैलेंस निकालेंगे। $38,800। यहाँ जो सी का बैलेंस आएगा उसको हम सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ कहीं नहीं कह रहा है कि सी को कैश में पेमेंट किया गया है। तो ये हम पहले समझ चुके हैं कि अगर रिटायरिंग पार्टनर को कैश में तुरंत पेमेंट नहीं किया जाता है तो उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू सीज लोन अकाउंट। यहाँ बैलेंस आ जाएगा 36,600 और यहाँ हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे सीज लोन अकाउंट 36,600। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ सी। न्यू फर्म का टोटल कैपिटल वही होगा जो सी के रिटायरमेंट से पहले था। तो सी के रिटायरमेंट से पहले फर्म का कैपिटल था 80,000 और इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। यहाँ पर टोटल कैपिटल है 80,000 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। तो न्यू फर्म में ए का कैपिटल होना चाहिए 80,000 का 5/8। 50,000 ए का कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर 2 बैलेंस सी डी ए का होना चाहिए 50,000 और बी का होना चाहिए 80,000 का 3/8। 30,000 बी का कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पर ए के कैपिटल का क्रेडिट साइड टोटल है 90,000, 90,000। अब यहाँ ए का जो बैलेंस आएगा उसको हम ए के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि उतना अमाउंट ए फर्म से निकाल रहा है। यहाँ पर बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है, दैट मीन्स कि ए का कैपिटल घट रहा है। यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है कि पार्टनर्स को पेमेंट कैश में किया गया है, तो हम पहले समझ चुके हैं कि अगर तुरंत पार्टनर फर्म से पैसा कैश में नहीं निकालता है तो उसको हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू एज करेंट अकाउंट। $31,500, यहाँ 31,500 ए फर्म से निकाल लेगा और यहाँ पर बी के क्रेडिट साइड का बैलेंस टोटल आ रहा है 76,000। यहाँ पर हो जाएगा
76,000। इसका जो बैलेंस आएगा उसको भी हम बीज के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा टू बीज करेंट अकाउंट। $40,900। यहाँ पर बी फॉर्म से 40,900 निकालेगा। इस एडजस्टमेंट को थोड़ा हम समझते हैं। न्यू फॉर्म का टोटल कैपिटल है 80,000। न्यू कैपिटल हो जाएगा ए और बी। सी रिटायर कर गया है। ए का न्यू कैपिटल हो जाएगा 80,000 का 5/8 50,000 और बी का न्यू कैपिटल हो जाएगा 80,000 का 3/8 30,000 और यहाँ एग्जिस्टिंग कैपिटल हो जाएगा एग्जिस्टिंग कैपिटल वह कैपिटल होता है जो कि सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल का बैलेंस आता है। यहाँ पर ए का एग्जिस्टिंग कैपिटल हो जाएगा यहाँ 90,000 है और 90,000 में से हम 8,500 माइनस कर देंगे। 90,000 में से जब हम 8,500 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस आएगा 81,500। यहाँ पर ए का एग्जिस्टिंग कैपिटल है 81,500। बी के कैपिटल का टोटल है 76,000 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 5,100। यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 70,900। यहाँ पर अगर हम बी के कैपिटल का बैलेंस निकालते तो बैलेंस आता 70,900। यह बी का एग्जिस्टिंग कैपिटल है 70,900। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का कैपिटल होना चाहिए 50,000 लेकिन ए का एग्जिस्टिंग कैपिटल है 81,500। यहाँ पर 31,500 ए का एक्स्ट्रा कैपिटल है। इसको ए फॉर्म से विड्रॉ कर लेगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। यहाँ पर ए का कैपिटल घटेगा क्योंकि ए फॉर्म से 31,500 निकाल लेगा तो ए का कैपिटल घटेगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में ले जाता तो यहाँ पर हम लिखते टू कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है कि यह कैश में ले जाता है। इसको हम इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा टू एज करंट अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड हम दिखाएंगे एज करेंट अकाउंट 31,500। यहाँ हम एज करेंट अकाउंट दिखाए 31,500। यहाँ पर बी का न्यू कैपिटल है 30,000। यहाँ पर बी का फॉर्म में कैपिटल होना चाहिए 30,000 और इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल है 70,900। यहाँ पर बी 40,900 फॉर्म से विड्रॉ कर लेगा क्योंकि 40,900 बी का एक्स्ट्रा कैपिटल है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करेंट अकाउंट। यहाँ पर बी का कैपिटल घट रहा है 40,900 से और इसको हम बी के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बीज करेंट अकाउंट 40,900, यहाँ भी आया 40,900 और यहाँ भी हम दिखाए हैं बीज करेंट अकाउंट 40,900। अब यहाँ बैलेंस शीट में हम एज करेंट अकाउंट दिखाएंगे 31,500 और बीज करेंट अकाउंट दिखाएंगे 40,900 क्योंकि यह हमारी लायबिलिटी है, इसको पे करना है। यहाँ पर हो जाएगा एज करेंट अकाउंट 31,500 ए को पे करना है। बीज करेंट अकाउंट 40,900 बी को पे करना है और कैपिटल हो जाएगा ए और बी का
यहाँ पर कह रहा है न्यू फॉर्म में ए और बी का कैपिटल होना चाहिए 50,000 और 30,000। यहाँ पर हो जाएगा 50,000 और 30,000, 80,000। अब यहाँ बैलेंस शीट में बिल्स पेबल दिया हुआ है 20,000 का, तो लायबिलिटी साइड हम दिखा देंगे बिल्स पेबल 20,000 और एसेट साइड में यहाँ डेटर 28,000 नहीं 18,000 होगा। यहाँ पर 20,000 का डेटर है और यहाँ कह रहा है 12,000 का बैड डेट्स हुआ है, 10,000 का हमारा प्रोविजन था और 2,000 हमारा एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। तो 20,000 में से 2,000 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 18,000 होगा। और यहाँ एसेट साइड कैश दिया हुआ है 20,000 का, तो हम कैश दिखाएंगे 20,000 का। अब हम यहाँ बैलेंस शीट का टोटल निकालेंगे। $2,09,000 टोटल हमारा एसेट्स हो गया। अब हम लायबिलिटी साइड का टोटल निकालेंगे। $2,09,000 हमारा टोटल लायबिलिटी का बैलेंस हो गया। यहाँ पर टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स के बराबर है। इस तरह से अगर न्यू फॉर्म का टोटल कैपिटल दिया हुआ रहता है तो हम कैपिटल को इस तरह से एडजस्ट करते हैं। आई होप आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक